सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। इट इज़ आवर रिपब्लिक डे और आज ही के दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ था, कमेंस हुआ था। आज से ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। इसी दिन से ही हम पूरी तरीके से रिपब्लिक हो गए थे। इंडिपेंडेंट तो हम 1947 में हो गए थे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर 1950 तक डोमिनियन स्टेटस था। On this day of 26 जनवरी of 1950, we released our constitution और अब हम fully sovereign republic body बन गए थे। So रिपब्लिक डे का ओकेजन है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने सेटअप करी थी फॉर मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल क्या था। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इसको और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल क्या था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द क्लास। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया हो, कमेंट कर दिया हो। आज हम पढ़ते हैं ब्रेकअप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ब्रेकअप नॉट इन दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, वो वाला ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रेकअप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द लेंथीएस्ट बुक और या लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसको किस किस पार्ट्स में किस किस तरीके से उसको बाइफरकेट किया गया है। सो बेसिकली वी विल डील विद दी बाइफरकेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो ये पूरी मोटी किताब है, इसको किस किस तरीके से विभाजित किया है आज हम ये जानेंगे, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम पढ़ेंगे। तो कई बच्चों को हमेशा से ये प्रॉब्लम भी रहती है कि शेड्यूल, पार्ट, आर्टिकल, ये सब चीजें, चैप्टर्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है, ये आपको हमेशा प्रॉब्लम देती है। सो आज इसी प्रॉब्लम को हम डील करेंगे। वैसे प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। तो किसी भी बुक की तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक ही है। जैसा हमें पता है, इट इज द बुक ऑफ लॉ, या फिर हमारा सुप्रीम लॉ है जिसके थ्रू हमारा देश गवर्न होता है। बट इट इज डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक ओनली। जिस तरीके से एक कोई भी नॉर्मल बुक होती है, बी इट योर स्कूल बुक, कॉलेज बुक या कोई भी नॉर्मल बुक, सिमिलरली ये भी एक बुक ही है जिसको बुक के फॉर्म में एक लॉ को लिखा है, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसा हमें पता है कोई भी बुक चालू होती है प्रीफेस से, उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चालू होता है प्रीएम्बल से। किससे होता है? प्रीएम्बल से। सो प्रीफेस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू द बुक विच टेल्स अस अबाउट द बुक। हमारी बुक के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन देता है? हमारे बुक का प्रीफेस देता है। तो सिमिलरली प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट गिव्स एन आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का बना हुआ है, क्या क्या इसका नेचर है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इस रूल बुक के साथ हम क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हेन इट वाज इनेक्टेड, कौन कौन सी सोर्स ऑफ पावर है, कहां से इसको पावर मिली। तो ये सारी डिटेल हमारे प्रीएम्बल देता है। इसको और डिटेल में हम प्रीएम्बल चैप्टर में भी करेंगे। जिन लोगों ने वो चैप्टर कर रखा है, वेल एंड गुड, नहीं तो हम जो चैप्टर लाएंगे उसमें आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आवर बुक स्टार्ट्स विद दी प्रीएम्बल ओनली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किससे होता है? हमारा प्रीएम्बल से। एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड, इन दी होल वर्ल्ड। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो सबसे ज्यादा बड़ा है, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है? सो इट स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल। उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्स्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड आर्टिकल। पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, इस तरीके के इसको बांटा गया है। सबसे पहला प्रीएम्बल, फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन टेक्स्ट है उसको हमने पार्ट्स में, शेड्यूल्स में और आर्टिकल्स में तोड़ा है और कुछ चैप्टर्स में तोड़ा है। किस तरीके से विभाजन है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको सारी सी ब्रीफिंग दे देता हूं। सबसे पहले आते हैं हमारे पार्ट्स। क्या आते हैं? पार्ट्स। तो अगर किसी भी बुक की हम बात करें तो जैसे हमने बचपन में भी स्कूल में बुक्स पढ़ी होंगी, तो उसमें होते थे यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो सबसे मोटा जो बाइफरकेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज पार्ट्स। हमने क्या करा है, उस टेक्स्ट को हमने यूनिट्स में तोड़ दिया है, अलग अलग यूनिट्स में तोड़ दिया है, जिसको हमने नाम दिया है पार्ट्स। क्या नाम दिया है? पार्ट्स। तो ऐसे टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 22 पार्ट थे। आज की तारीख में ये पार्ट्स बढ़कर कितने हो गए हैं? 25 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 25 पार्ट्स हो गए। यहां आप मान लीजिए कि 25 यूनिट हो गए। ठीक है, पहले कितने थे? 22, अब हो गए हैं 25। ठीक है, लेकिन इनकी नंबरिंग 1 to 22 पार्ट्स, ये नंबरिंग कितनी है? 1 to 22। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है, वैसे रोमन फॉर्म में दिया हुआ है। रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको हम पार्ट में हमने इसका जो
नामकरण है, दैट इज इन दी रोमन कल्चर, ठीक है, रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको बोला गया, लिखा गया है, ठीक है। तो टोटल हमारे यहाँ पे पार्ट कितने हैं, फ्रॉम 1 to 22, जो नंबरिंग है दैट इज 1 to 22 ओनली, ठीक है, 1 to 22, ठीक है, 1 to 22 इसकी नंबरिंग है। लेकिन इसके अंदर आज की तारीख में कितने आर्टिकल हैं टोटल, सॉरी पार्ट हैं, टोटल पार्ट कितने हैं 25। भले ही हमने पार्ट्स बढ़ा दिए हैं लेकिन नंबरिंग अभी भी 1 to 22 है। क्यों है, किस तरीके से, वो अभी हम आगे जानेंगे, ठीक है। सो जैसा कि हम देखते हैं, इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तो उसको हमने क्या करा था, उसको हमने 22 पार्ट्स में तोड़ा था और उस 22 पार्ट के अंदर हमने रखे थे 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। क्या होते हैं आर्टिकल, शेड्यूल, ये भी अभी धीरे धीरे आ जाएगा। पर ओरिजिनल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमने 22 पार्ट में इसको तोड़ा, 22 पार्ट में हमने 395 आर्टिकल रखे और 8 शेड्यूल हमने सपोर्टिंग रखे इसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ये मैं बात कर रहा हूं 1950 की। विद टाइम, विद इवोल्यूशन, जैसे जैसे, क्योंकि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि जिस जिस तरीके से दुनिया में सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं या देश में सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, वैसे ही चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे देश की सरकारें लाती हैं विद दी नेसेसरी रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है, उसके साथ वो चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा देश गवर्न होता है। तो ऐसा नहीं कि स्टैटिक जो 1950 में बना था वही का वही चलता रहेगा। इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो, जहां पे हम कुछ कुछ चेंजेस विद दी चेंजिंग टाइम्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ लॉ फॉर फर्दर पीरियड। उसको आगे हम फिर लॉ की तरह मानेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि इनिशियली ये स्टैटिक नहीं है, इनिशियली तो इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज की तारीख में इसमें आर्टिकल हो चुके हैं 448 आर्टिकल हो चुके हैं और जो पार्ट्स हैं वो 25 हो चुके हैं और शेड्यूल हमारे 12 हो गए। तो देखो आर्टिकल भी बढ़ गए, पार्ट्स भी बढ़ गए और शेड्यूल भी बढ़ गए। तो इनिशियली तो हमने वही रखा था, लेकिन विद टाइम, विद दी इमर्जिंग सिनेरियो और जो जो हमारी नीड थी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते गए और चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात। द नंबरिंग स्टिल रिमेन्स द सेम, बट एज एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, न्यू आर्टिकल्स आर एडेड इन बाय एडिंग सफिक्स ए बी सी। तो मैंने आपको बताया कि नंबरिंग चेंज नहीं होती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जो पार्ट थे वो 1 to 22 हैं, तो आज भी 1 to 22 ही नंबरिंग है। लेकिन हमें कोई अगर ऐड करना है, तो जैसे हमने पार्ट 4A ऐड करा फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट के आगे सफिक्स लगा देंगे A B C D E F G, जहां तक हमारे चेंजेस हैं अप टू दी अल्फाबेट Z। ठीक है, तो 4 के बाद मैंने क्या कर दिया, 4A, नंबर अभी भी क्या है 4 ही है, 4A के बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं 22 को 23 नहीं करूंगा, नंबरिंग 22 रहेगी। जो भी अमेंडमेंट चेंज थ्रू आउट द लाइफ होंगे वो ए बी के फॉर्म में इसमें एड ऑन हो जाएंगे। सिमिलर गोज फॉर दी आर्टिकल। तो जो कैसे कोई आर्टिकल है 32A, तो हम इसके आगे 32A लगा देंगे। 32 के बाद अगर हमें एक आर्टिकल जोड़ना है उससे रिलेटेड, तो हम 32A लगा देंगे। क्लियर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबरिंग तो हमारी पार्ट्स 1 to 22 ही रहेगी। अंदर अगर हमें कोई सा भी कोई पार्ट जोड़ना है तो वो हम सेपरेट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 हमें जोड़ना है तो हम बीच में जोड़ेंगे और उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी के थ्रू। क्लियर है बात। सिमिलरली आर्टिकल भी कैसे रहेंगे, 1 to 395 ही रहेंगे। लेकिन हमें नए आर्टिकल अमेंडमेंट करने, नए आर्टिकल लाने हैं, तो हम क्या करेंगे, ए बी के फॉर्म में उसको जोड़ देंगे। क्लियर है बात। नंबर 395 ही लास्ट रहेगा। ठीक है। शेड्यूल में ऐसा नहीं है, शेड्यूल फर्दर ऐड हो जाएंगे क्योंकि शेड्यूल वैसे ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इट इज नॉट द मेन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सपोर्टिंग टेक्स्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है बात। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर एडजस्टिंग, ये मैं आपको बता ही चुका हूं किस तरीके से अमेंडमेंट होता है। आर्टिकल 21 और उसके आगे अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 21A। क्लियर है। चलो, अब आता है किस तरीके से इसका विभाजन है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे किसी बुक के टेक्स्ट को हम किस में तोड़ते हैं, यूनिट्स में, देन चैप्टर्स में। ठीक है ना। तो जो मोटा बाइफर्गेशन होता है दैट इज द यूनिट। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने पार्ट्स में तोड़ा है। तो हर यूनिट अलग अलग है। सिमिलरली कुछ पार्ट्स हमने भी बांट दिए। तो जैसे पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये पार्ट है या ये यूनिट है। बोलने में इसको पार्ट ही बोलेंगे, इसको यूनिट वर्ड यूज नहीं करेंगे हम बोलेंगे ये पार्ट।
तो ये पार्ट डील करता है यूनियन और टेरिटरी के बारे में, यूनियन एंड टेरिटरी की, हमारे भारत देश का जो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो किस तरीके से फॉर्म हुआ, क्या क्या इसके अंदर कौन कौन सी टेरिटरीज आती हैं, क्या क्या प्रोविजंस है, ये सारी बातें जो भी होगी यूनियन एंड टेरिटरी से डिपेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर इंडिया, ऑफ आर कंट्री, या कोई भी फॉर्मेशन है, तो उसको हम देंगे कहां पे, पार्ट 1 ऑफ आर दी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनिट डील करता है, ये पार्ट डील करता है यूनियन एंड टेरिटरी में। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है इस यूनिट के अंदर, वो होगा काय में, आर्टिकल में। क्या होगा, आर्टिकल में होगा। वो किस में कवर होगा, आर्टिकल में। आर्टिकल के थ्रू इसके टेक्स्ट को हम बनाएंगे पॉइंटर्स में, आर्टिकल 1 to 4। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी में टोटल कितने आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल। तो जो भी मैटर है पार्ट 1 का वो दिया गया है आर्टिकल 1 to 4 में। क्लियर है बात। एक चीज और समझ लो कि जैसे यूनिट होता है उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं। हमने देखा है बुक में बचपन में पढ़ते थे तो यूनिट होता था। तो अगर मेरा कोई चैप्टर है, यूनिट है जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, यूनिट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, साइंस का एक अपन चैप्टर लेते हैं, तो उसमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितने जितने चैप्टर हैं वो सारे आ जाएंगे। अपना हमारी जो भी ब्रीदिंग ट्यूब है, फिर उसके ऊपर होगा, फिर हमारे लंग्स के ऊपर होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होगा, ऑर्गन्स के ऊपर होगा। तो क्या होता है उसमें हम फर्दर चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। यूनिट मोटा मोटा क्या है, बड़ा जो यूनिट है उसके अंदर फिर फर्दर चैप्टर्स हो सकते हैं। किसी यूनिट में हो सकता है एक चैप्टर है, किसी यूनिट में हो सकता है मल्टीपल चैप्टर होते हैं। तो इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे पार्ट 1 है यूनियन एंड टेरिटरी, तो इसमें एक ही चैप्टर है यूनियन एंड टेरिटरी, और इसके अंदर आर्टिकल कितने हैं, 1 to 4, तो सिंगल चैप्टर है। तो इधर जितने भी पार्ट हमने लिख रखे हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सब सिंगल चैप्टर है, सिंगल यूनिट है, यानी कि सिंगल पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे पार्ट भी हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स हैं। तो अगर हम पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसमें मल्टीपल चैप्टर्स हैं। क्लियर है। आर्टिकल तो मल्टीपल होंगे ही होंगे, आर्टिकल तो मल्टीपल होंगे ही होंगे, क्योंकि उस टेक्स्ट को हमने आर्टिकल के फॉर्म में लिख रखा है, तो वो तो मल्टीपल होंगे ही होंगे। लेकिन चैप्टर्स एक भी हो सकता है, डेडिकेटेड चैप्टर भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल चैप्टर्स हो सकता है। तो पार्ट 5 की जब हम बात करते हैं तो ये यूनियन के बारे में, जो यूनियन स्ट्रक्चर है हमारा, जो यूनियन स्ट्रक्चर है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर है, इसमें 5 चैप्टर है। तो पहला जो चैप्टर है वो डील करता है एग्जीक्यूटिव, और उसमें आर्टिकल कौन से, 51 to 78, 51 to 70, 52 to 78, ये सारे आर्टिकल हैं 52 78, जो कि कवर करते हैं चैप्टर एग्जीक्यूटिव को, चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव को। ये चैप्टर 1 है, ये यहां लिख के आ गया, चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव। ये किसको कवर करते हैं, चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव को। आर्टिकल है 52 to 78। लेकिन ये पार्ट कौन सा है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इसी के अंदर एक और चैप्टर है, चैप्टर 2, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है ना, आर्टिकल 79 to 22। तो यूनिट तो वही चल रहा है, यूनियन पार्ट, यूनियन यूनिट या पार्ट तो वही चल रहा है, यूनियन। लेकिन अब चैप्टर चेंज हो गया, अब हम किससे हो गए, एग्जीक्यूटिव से हटके अब हम लेजिस्लेटिव पे आ गए, यानी कि पार्लियामेंट पे आ गए, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद हम तीसरा पावर करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये तीसरा चैप्टर हो गया, इसका क्या हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया। फिर चौथा आ गया यूनियन जुडिशरी, पांचवा आ गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये चैप्टर चेंज हो गया, और चैप्टर के अंदर का जो कंटेंट है वो आर्टिकल के थ्रू चेंज होता रहता है। क्लियर है बात। सो सबसे पहले पार्ट्स को आप मान सकते हैं बड़ा बड़ा बाइफर्केशन, यूनिट के अंदर फिर आएगा आपके चैप्टर। तो चैप्टर जरूरी नहीं है हर यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर हो सकता है किसी यूनिट में एक ही चैप्टर हो, या हो सकता है कई यूनिट्स में मल्टीपल चैप्टर हो। ये बात समझ में आती है। फिर चैप्टर के अंदर जो भी टेक्स्ट है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी रामायण लिखी हुई है, उसको हमने दे रखा है पॉइंटर्स के फॉर्म में, पार्ट्स के बाद चैप्टर्स, और चैप्टर्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको पॉइंटर्स के फॉर्म में हमने लिख रखा है इन दी नेम ऑफ आर्टिकल्स, जो कि 395 थे इनिशियली और आज की तारीख में 448 हैं। क्लियर है। तो ये सारा टेक्स्ट हमने पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख रखा है आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल कवर करते हैं कि जैसे जुडिशरी है वो आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 कवर करता है। क्लियर है। पार्ट्स, चैप्टर, आर्टिकल क्लियर है, आई होप सो, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि आपको सारे पार्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ पार्ट्स याद कर सकते हैं, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। वो कहां है भाई साहब,
ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से आपको पहले शुरू के पार्ट याद रखते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, ये तो आपको याद रखना ही है। फिर पार्ट 4A जो भी ऐसे अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट हुए हैं वो आपको याद रखने हैं। तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज हमें याद रखना है। ठीक है। सिमिलरली पार्ट 5 तक आपको सारे याद रखने हैं, यूनियन, और पार्ट 6 आपका स्टेट्स। ठीक है। जो यूनियन का स्ट्रक्चर है वो पार्ट 6 में स्टेट का स्ट्रक्चर इसमें डिपिक्ट करा हुआ है। ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम अमेंडमेंट वाले देखेंगे। सो पार्ट 4A हो गया था। फिर पार्ट 9A और 9B आपको याद रखना है, जो कि म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बातें करता है। पार्ट 9 बात करता है पंचायत की, पार्ट 9A बात करता है म्युनिसिपैलिटी स्ट्रक्चर की, और पार्ट 9B करता है कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात। तो अमेंडमेंट वाले आपको याद रखने हैं, और जब आप अमेंडमेंट यूज कर रहे हो तो उसका ओरिजिनल तो आपको याद हो ही जाएगा। क्लियर है। हमारे कितने थे पार्ट, टोटल पार्ट थे हमारे 22। फिर हमारे कितने हो गए 25 आज की तारीख में। तो हमने क्या करा था, 4 पार्ट ऐड करे थे और 1 पार्ट हमने रिपील कर दिया था। हम अमेंडमेंट कर सकते हैं तो अमेंडमेंट में हम ऐड भी कर सकते हैं और अमेंडमेंट में हम डिलीट भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं। कौन सा पार्ट हमने रिपील करा, तो यहां पे आप देखेंगे ये पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, स्टेट इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 7 को हम डिलीट कर चुके हैं, जो कि पहले होता था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो पार्ट 7 में क्या था, पार्ट 7 में स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स था। हमारे देश में जितनी भी प्रोविंसेस या स्टेट्स थी उनको 4 कैटेगरी में हमने विभाजित कर रखा था। ABCD फॉर्म ऑफ स्टेट्स कर रखे थे। कुछ स्टेट्स ए में आती थी, कुछ A B कैटेगराइजेशन में आती थी, कुछ C में आती थी, कुछ D में आती थी। तो ये जो बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स था ये हट गया था 1956 के बाद। इसको क्या कर दिया गया था, रीजनल बेस पे स्टेट, लैंग्वेज बेस पे हमने स्टेट्स बाइफर्केट कर दी थी, रिप्रेजेंटेशन मिलने लग गया था। तो ये वाला रिपील हो गया था इन 1956। तो स्ट्रक्चर चेंज क्या हुआ, 22 तो शुरुआत में ही पार्ट थे, 22 में से 4 ऐड, 22 के अंदर 4 ऐड करें हमने, वो है 26 में से 1 हमने रिपील कर दिया तो रह गए 25। इस तरीके से तो हमने ऐड कौन कौन से करे, 4A हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, 9A हमारा म्युनिसिपैलिटीज, 9B हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक और ऐड करा हमने पार्ट 14A। ये पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स। क्या है पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स। ठीक है। ये हमारा लॉ रिलेटेड कि हम ट्राइब्यूनल सेटअप करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर पर्पस। ठीक है। तो 4 पार्ट हमने ऐड करे, तो 22 पार्ट प्लस 4 पार्ट हमारे कौन से हो गए, 4A इज फंडामेंटल ड्यूटी, 9A इज म्युनिसिपैलिटी, 9B इज हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड देन यू हैव 14A विच इज ट्राइब्यूनल्स। ये 4 पार्ट हमने ऐड करे और एक पार्ट 7 हमने रिपील कर दिया, दैट वाज रिलेटेड टू दी ABC फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जो हमारा स्ट्रक्चर चलता था टिल 1956, जिसमें हमने ABC कैटेगराइजेशन करके स्टेट को बांटा था हमारे देश की। लेकिन 1956 के बाद हमने क्या करा, हमने जो विभाजन स्टेट का करा दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, हमने इसको करना चालू कर दिया। क्लियर है बात। तो ये था हमारे पार्ट की गणित। पार्ट समझ में आ गए। टोटल थे हमारे 22 पार्ट, फिर हुए 26, फिर उसमें से एक हटा 25। क्लियर है बात। इस तरीके से आज की तारीख में हमारे पास कितने पार्ट हैं, हमारे पास है पार्ट 25। पार्ट का मतलब क्या होता है, पार्ट का मतलब होता है यूनिट। तो आज हम हमारी हिस्टोरिकल बुक्स भी उठा के देखेंगे, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उनको भी विभाजन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं कांड। ठीक है। रामायण में हमने पढ़ा है सुंदरकांड, बालकांड, किष्किंधा, ये सब कांड क्या है, ये बेसिकली पार्ट ऑफ दी होल बुक है, यूनिट के फॉर्म पे इसको तोड़ा गया है। तो इसी तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो इतनी लेंथीएस्ट बुक है, इतनी मोटी बुक है, उसका टेक्स्ट भी हम कंटिन्यूअस और ऐसे बिना किसी विभाजन के नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है। टोटल पार्ट्स आज की तारीख में कितने हैं हमारे पास, 25 पार्ट्स। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात कहानी। पार्ट क्लियर हो गया। फिर आते हैं हम आर्टिकल। आर्टिकल भी मैं आपको समझा चुका हूं। आर्टिकल क्या है, इस पार्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट दे रखा है उसको हमने क्या कर रखा है, पॉइंटर्स के फॉर्म में ले रखा है, पॉइंटर्स के फॉर्म में, तो हमने उसको नाम दिया है आर्टिकल। तो जो भी टेक्स्ट है हमारे पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक, पार्ट 1 से लेके पार्ट 22, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्ट 1 से पार्ट 22 तक सारा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मोनोटोनस न बनाने के लिए, थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए,
और बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल बनाने के लिए हमने क्या करा, छोटे छोटे पॉइंट दे दिए। तो यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव जैसे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें हमने पूरे टेक्स्ट को 4 आर्टिकल में तोड़ दिया। आर्टिकल 1 बोलता है हमारा कि भैया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 की बात हो गई, ठीक है ना। फिर दूसरा आर्टिकल होगा वो दूसरी बात कहेगा, तीसरा आर्टिकल कहेगा वो तीसरी बात कहेगा, ठीक है ना। चौथा आर्टिकल जो है वो चौथी बात करेगा कि भैया हमारे को कोई भी स्टेट, किसी भी टेरिटरी को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सारी बातें वो करेगा। क्लियर है बात। सो पार्ट 1 बात तो किसकी कर रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, लेकिन यूनियन एंड टेरिटरी में भी बहुत सारी बातें कर रहा है। तो उसको हमने किससे रिकॉग्नाइज किया है, हमने सिंबलाइज किया हमने आर्टिकल से। तो आर्टिकल इज द टेक्स्ट ऑफ द पार्ट विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। तो ऐसे टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, आर्टिकल 395 इन नंबर्स, लेकिन अंदर इसके कितने आर्टिकल हो चुके हैं आज तक, 448 अमेंडमेंट कर करके, नए नए ऐड करके, कुछ हटा के हमने आज तक कहां तक पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं 448 आर्टिकल पे। क्लियर है बात। तो ये जैसे आप देखोगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहां से चालू कर रहा है, ये आर्टिकल 1 को चालू कर रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 1 पार्ट 1 आर्टिकल 1, ठीक है। फिर ये देखो कंटिन्यूएशन में है, पार्ट 1 में आर्टिकल हुए 1 to 4, फिर पार्ट 2 चालू हुआ तो आर्टिकल आ गया 5 to 11, फिर 11 के बाद आ गया 12 नेक्स्ट पार्ट में। तो टेक्स्ट को हमने कंटिन्यूएशन रखने के लिए हमने कंटिन्यूएशन कहीं पे भी तोड़ा नहीं है। आर्टिकल हमारा पहले से चालू हो रहा है पार्ट 1 में, और यही आर्टिकल आखिरी जाके हमारा कहां खत्म होगा, देखो देखो जादू देखो सब। तो ये जादू हमारा कहां गया, आर्टिकल नंबर 395 पार्ट 22 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या करा, सारे पार्ट बना दिए, यूनिट बना दिए, उसके अंदर कुछ हमने चैप्टर दे दिए, अगर सिंगल चैप्टर है तो ठीक है, नहीं है तो मल्टीपल चैप्टर दे दिए, और उस सारे टेक्स्ट को हमने पॉइंटर्स के फॉर्म में दे दिया इन दी नेम ऑफ आर्टिकल्स। उसको क्या बोला गया, हमने आर्टिकल बोला। तो आर्टिकल कहां से, 1 से लेके 395 तक, ठीक है ना। आर्टिकल 395 अंदर हमने ऐड कर दिया, उसको 448 बना दिए। क्लियर है बात। लेकिन पार्ट 1 से ही चालू है आर्टिकल 1, और पार्ट 22 के अंदर ही खत्म हो जाता है आर्टिकल नंबर 395, ठीक है ना। टेक्स्ट दोनों का सेम है, उसी के अंदर है, पार्ट के अंदर ही टेक्स्ट को जो तोड़ा है वो किस में कर तोड़ा है, हमने आर्टिकल में तोड़ा है। तो आई होप आपको पार्ट क्लियर हो गया, आपको चैप्टर क्लियर हो गया, आपको आर्टिकल क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनल आता है हमारा शेड्यूल भाई, ठीक है, शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स क्या होते हैं भाई, तो शेड्यूल कुछ भी नहीं है, शेड्यूल इज बेसिक दी सपोर्टिंग टेक्स्ट ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, या ऐसा कुछ भी है, ग्राफ तो नहीं है, टेबल्स या लिस्ट कोई भी है, जो कि हमारे प्राइमरी टेक्स्ट, हमारे मेन टेक्स्ट जो कि आर्टिकल्स में दे रखा है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। क्योंकि उस टेबल को अगर हम मेन टेक्स्ट में डाल देते तो हमारा मेन टेक्स्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन इस यूनियन में कौन कौन सी स्टेट आती है, उनके नाम क्या हैं, उनका टेरिटोरियल एरिया कहां है, तो ये सारी लिस्ट हमने बना के दे रखी है हमने शेड्यूल में। ये कहां पटक रखी है हमने, शेड्यूल में। तो शेड्यूल हमारा सपोर्टिंग टेक्स्ट है, जो हमारा मेन टेक्स्ट है आर्टिकल के फॉर्म में, उसको रिलेटेड अगर कुछ भी सपोर्टिंग लिस्ट या टेबल है उसके साथ, तो वो सब दे रखी है हमने हमारे शेड्यूल में। तो प्रेसिडेंट, तो बेसिकली सारे मिनिस्टर्स हैं, इनके इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस क्या है, तो वो एक शेड्यूल में दे रखे हैं हमने। इनके ओथ एंड अफर्मेशंस क्या है हमारी सारे एग्जीक्यूटिव के, तो वो एक अलग हमने शेड्यूल में दे रखे हैं। क्लियर है बात। तो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहां पे है हमारे, सपोर्टिंग टेबल्स कहां है हमारी, वो होती है शेड्यूल के अंदर। यूनियन के पास कौन कौन सी पावर है, फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके से, स्टेट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ये हमने दे दिया हमारे शेड्यूल में, शेड्यूल 7 में। क्लियर है। मेरा आर्टिकल क्या बोल रहा है कि देयर शुड बी दी फेडरल स्ट्रक्चर, सम सब्जेक्ट शुड लाई विद द यूनियन गवर्नमेंट, सम सब्जेक्ट शुड लाई विद द स्टेट गवर्नमेंट, एंड सम वुड बी कॉन्करेंट। लेकिन अब क्या है, अगर मैं यही मेन टेक्स्ट में डाल देता कि सारे सब्जेक्ट जो यूनियन के साथ है उनकी पूरी लिस्ट देता, और ये सब्जेक्ट स्टेट के पास है और ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट है, तो मेन टेक्स्ट बड़ा सा क्या हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता समझना, उसकी क्रिस्पनेस खत्म हो जाती, उसकी इंफॉर्मेशन इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। तो मेरे को जो मेन टेक्स्ट देना था, मेरे को जो कहानी समझानी थी, वो तो मैंने आर्टिकल्स में समझा दी, सारी रूपरेखा, सारी रामायण मैंने उधर गा दी।
अब इसको सपोर्ट करने के लिए जो भी मेरे टेबल्स हैं, जो भी मेरी लिस्ट हैं, जो भी चीजें हैं, वो मैंने अलग से शेड्यूल के अंदर बता दी। क्लियर है बात। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे सपोज करो हम किसी भी प्लेयर की बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट सबको पसंद है, क्रिकेट इज रिलीजन इन आवर कंट्री, तो क्रिकेट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो क्रिकेट में अगर हम बात करें तो विराट कोहली की, तो विराट कोहली के बारे में अगर कोई पैराग्राफ है विराट कोहली के बारे में कोई है कि विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, ही इज अ बैट्समैन ऑफ हिज काइंड इन दिस एरा, ही इज द मोस्ट अटैकिंग बैट्समैन, ही इज कैप्टन इंडिया फॉर दिस मच टाइम, सारी हमने कहानी गा दी, ठीक है ना। ही इज कैप्टन इंडिया फॉर दीज मच टेस्ट मैच, दीज मच ओडीआईज एंड दीज मच T20s, ठीक है। मैंने विराट कोहली के बारे में सारी कहानी गा दी मेन टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन अब मुझे विराट कोहली की रैंकिंग देखनी है थ्रू आउट, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे एक पॉइंटर दे दूंगा या एस्ट्रिक्स दे दूंगा और बोल दूंगा कि हिज रिकॉर्ड्स आर शोन इन दी शेड्यूल। उसके पूरे रिकॉर्ड, कितने मैच में कितने रन बनाए, कौन कौन से मैच में कौन से रन बनाए, कहां गया, कहां खेला, ये सारी डिटेल मैंने अलग से टेबुलर फॉर्म में अलग से दे दी, जिसको मैंने डाल दिया शेड्यूल में, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं विराट कोहली पे मेन टेक्स्ट लिख रहा हूं, पैराग्राफ लिख रहा हूं और उसमें ये सारा आंकड़े घुसेड़ दूंगा, सारी लिस्ट टेबल घुसेड़ दूंगा, तो जो इफेक्टिवनेस है उस पैराग्राफ की, जो क्रिस्पनेस है उस पैराग्राफ की, वो खत्म हो जाएगी। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है विच इज नॉट सो मच रेलिवेंट बट इट हैज टू बी देयर एज अ सपोर्ट, तो उसको हम शेड्यूल में डाल देते हैं। तो शेड्यूल बेसिकली इज व्हाट, शेड्यूल इज दी सपोर्टिंग टेबल्स एंड लिस्ट टू दी मेन टेक्स्ट। क्लियर है। तो ये जैसे यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो, शेड्यूल्स आर बेसिकली टेबल्स विच कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन इन दी आर्टिकल्स। अब नॉट मेंशन इन दी आर्टिकल्स ऐसा नहीं कि छूट गई, इंटेंशनली हमने इसमें नहीं डाली है, क्योंकि हमने आर्टिकल के अंदर जो टेक्स्ट है ना उसको मजेदार रखना है, उसको समझाने वाला रखना है, उसको बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल वो रखना है हमारे को। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसको हमने साइड में भेज दिया शेड्यूल के फॉर्म में। तो टोटल हमारे देश में कितने कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, जिसको बढ़ा के अब हमने कितने कर दिया, 12 कर दिया। कितने शेड्यूल हो गए अब हमारे, 12 शेड्यूल हो गए। इसमें नंबरिंग आगे ही बढ़ेगी, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ही जाएगा, ठीक है ना। 8A 8B ऐसे नहीं जाता, ये शेड्यूल में हो गया। क्लियर है। अब शेड्यूल को याद रखने का एक मेथड होता है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपको याद रखना है और ये याद बहुत इजीली हो जाता है। तो आप इसको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से भी कर सकते हो। कैसे है तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट शेड्यूल क्या है, पहले आप तो स्पेलिंग देख लो, मैं इधर स्पेलिंग टी डाल देता हूं। सो टी इज बेसिकली यूनियन एंड टेरिटरी, दो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो कि हमारा आर्टिकल 1 बोलता है, उसमें जो भी और यूनियन के अंदर जो भी स्टेट्स हैं, जो भी टेरिटरीज हैं, वो टेरिटरीज कहां बताई गई हैं, वो टेरिटरीज बताई गई हैं हमारे शेड्यूल 1 में। तो इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो सारी यूनियन टेरिटरी, स्टेट और टेरिटरीज का मेंशन कहां पे दे रखा है, शेड्यूल 1 में दे रखा है, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो टीयर्स में सबसे पहला लेटर क्या होता है, ए, सॉरी टी, क्या हो गया यार मेरे को, ए, ठीक, मतलब टी, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल यानी कि इमोल्यूमेंट्स, ई से क्या हो गया, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अलाउंसेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव हैं जिनके इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस के बारे में हमें दे रखा है सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। फिर आता है आर, सॉरी ए, अरे यार आ गया, सॉरी, सो ये आ गया ए। क्लियर है। द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, तो सब एग्जीक्यूटिव की ओथ एंड अफर्मेशन कहां दे रखी है, हमारे को थर्ड शेड्यूल में दे रखी है। टीयर्स में 3 हो गए, टी हो गया टेरिटरीज, ई हो गया हमारा इमोल्यूमेंट, ए हो गया हमारा अफर्मेशन, ठीक है। देन आर, प्रोविजन एज टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को हम बोलते हैं राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है हमारी, राज्यसभा। तो राज्यसभा में हर प्रोविंस, हर स्टेट के पास कितनी कितनी सीटें, ये कहां बता रखी है, ये बता रखी है हमारे को फोर्थ शेड्यूल में, यानी कि टीयर्स। आर आ गया, चौथा वर्ड आर, पांचवा लेटर क्या होना, चौथा लेटर आर, पांचवा लेटर क्या होगा, एस। टीयर्स की बात कर रहा हूं तो एस, ठीक है। तो इट कंटेन्स प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना। सो जो भी ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज हैं हमारे देश में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई बात है, डिटेल टेबल है, तो वो कहां पे है, वो है हमारी शेड्यूल नंबर 5 के अंदर, ठीक है। सो टीयर्स कवर हो गया, TEARS, T is territories, E is emolument, A is allowances, R is राज्यसभा सीट्स, S is scheduled areas। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं, टीयर्स हमारा हो गया। अब हमें पढ़ना है ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है ना। तो अब आएगा 6th शेड्यूल, अदर ट्राइबल एरियाज।
पहले हमने पढ़ा शेड्यूल एरिया टीयर्स में एस शेड्यूल एरियाज, अब अदर ट्राइबल एरियाज भी मेंशन है हमारे शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 6 में। कौन से अदर है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो कहां पे? 6th शेड्यूल में। ठीक है, तो ये लेटर क्या डिनोट हो गया? ऑफ का ओ। अदर, अदर से याद है, इसको शेड्यूल से मत करना, ऑफ अदर शेड्यूल एरिया, क्योंकि पहले शेड्यूल ले चुके हैं हम। ठीक है ना। फिर आता है हमारा ऑफ में एफ। तो 7 शेड्यूल हमारा बताता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये वैसे भी आप लोगों को पता होगा, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ेंगे तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता पड़ जाएगा। 7 शेड्यूल डिस्क्राइब्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है उसके बारे में बताता है हमारा 7 शेड्यूल, कि हमारे यूनियन के पास क्या क्या सब्जेक्ट हैं लॉ बनाने के लिए, हमारी स्टेट के पास क्या क्या सब्जेक्ट है, एंड देन व्हाट आर दी कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो एफ से क्या हो जाएगा हमारा? एफ वुड बी दी फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देन कम्स दी 8th, द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ये भी किससे हो गया? ओ से, ओल्ड का ओ। ठीक है ना। तो इसमें क्या बता रखा है? हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है, ये हमारे को बता रखा है 8वें से। तो हमारी जो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, हमारे देश की कोई सी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कई लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमी है कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नेशनल लैंग्वेज हमारे देश की नहीं है, क्योंकि कोई भी भाषा ऐसी नहीं है विच इज बीइंग स्पोकन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आवर कंट्री। कश्मीर से कन्याकुमारी एक कोई सी भी भाषा नहीं है जो फुल लेंथ में बोली जाती है। तो हमारे यहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, टोटल 22 लैंग्वेज है जो हमने हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लेकिन देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। क्लियर है बात? सो ये हमारे को बताता है हमारा 8th शेड्यूल। एक बार ये हम देख लेते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज है, या इसको वापस आते हैं ताकि हमारा फ्लो नहीं टूटे। फिर आता है हमारा 9th शेड्यूल। दिस इज 9th शेड्यूल, प्रोविजन एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, लैंड रिफॉर्म्स। ये हमारे 9th शेड्यूल के बाद जो भी शेड्यूल है ये हमने फर्दर जाके बाद में ऐड करे हैं, क्योंकि इनिशियली जैसा मैंने आपको बताया, इनिशियली हमारे पास कितने शेड्यूल थे? हमारे पास 8 शेड्यूल थे। अब कितने शेड्यूल है हमारे? 12 शेड्यूल है। तो ये 4 शेड्यूल हमने बाद में ऐड करे, जिसमें 9th शेड्यूल क्या है? रिलेटेड टू दी लैंड रिफॉर्म्स। तो जो भी पुराने टाइम में जो क्या किया था सरकारों ने, कि लैंड रिफॉर्म के नाम पे एक शेड्यूल निकाल दिया था कि हम किसी भी लैंड रिफॉर्म को इस एक्ट में डाल देंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा। इसको अब हम डिटेल में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब पढ़ेंगे या केशवानंदा भारती केस पढ़ेंगे तो तब हम और समझेंगे। लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा ये वो शेड्यूल था कि इसके अंदर अगर कोई भी चीज उठा के डाल दी, दैट वुड बी आउट फ्रॉम द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लेकिन लेटर ऑन आफ्टर द केशवानंदा भारती केस ये तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि नथिंग इज आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ये बात तय हो चुकी थी। ठीक है, सो 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एल लेटर एल। ठीक है, फिर आता है 10th शेड्यूल, प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ओल्ड में जो डी होता है, डी लेटर, डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन। यहां पे किससे याद रखेंगे? डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉज जो भी हैं दैट आर मेंशन्ड इन दी 10th शेड्यूल। फिर आता है हमारा पी एंड एम, तो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, 11th एंड 12th शेड्यूल। द पावर्स ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पंचायत एंड देन म्युनिसिपैलिटीज इज आर 12th शेड्यूल। तो ये 4 शेड्यूल हमने बाद में ऐड करें। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी फॉर टेरिटरीज, जो भी टेरिटरीज है हमारे भारत देश की, यूनियन टेरिटरी, स्टेट, जो भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं वो हमारे मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। ई इज द इमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस टू द एग्जीक्यूटिव। देन कम्स ए इज द ओथ एंड अफर्मेशन, जो भी ओथ एंड अफर्मेशन है वो कहां दे रखी है? 3rd शेड्यूल ए में। 4था शेड्यूल किससे याद रखेंगे? आर से, राज्यसभा। तो राज्यसभा में कौन सी स्टेट के पास कौन सी कितनी सीट्स हैं ये हमें बताता है 4था शेड्यूल। एस बताता है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में, ये बताता है हमारे शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो एस। ओ बताता है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अदर ट्राइबल एरियाज के बारे में, तो ये हो गया ओ। एफ हो गया हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, शेड्यूल 7। ओ हो गया, एफ हो गया हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, ये बताता है फेडरल स्ट्रक्चर। और फिर आता है ओल्ड, तो ओल्ड यहां पे ओ का क्या मतलब है? यहां पे ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो हमारे देश में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये हमारे को बताता है ओ। एल बताता है, यहां पे मैंने एक लाइन ले दी क्योंकि ये ओरिजिनल थे, ये ओरिजिनल 8 शेड्यूल थे, ये बाद के 4 जो हैं ये हमने बाद में ऐड किए हैं। ठीक है ना, तो
तो ओल्ड भी एक साथ तो होता नहीं, ओल्ड भी धीरे धीरे होता है, मान लो। फिर एल था हमारा 9th शेड्यूल जो ऐड किया है फॉर लैंड रिफॉर्म्स, डी 10th शेड्यूल दैट इज फॉर एंटी डिफेक्शन, पी इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायत एंड एम इज फाइनल दैट इज फॉर द म्युनिसिपैलिटीज। तो इस तरीके से आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखे, यू कैन मेमोराइज दी शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम एक बार बढ़ते हैं, लैंग्वेज वाला पार्ट था जो हमने कवर करना था वो देख लेते हैं। वैसे इस वाले टॉपिक से इतना रिलेशन नहीं है, पर फिर भी मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूं। क्लियर है बात? तो टोटल हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22 लैंग्वेज है। कितनी है? 22 लैंग्वेज है हमारी, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी 22 जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें से भी इनिशियली 14 ही लैंग्वेजेस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली थी, 14 ही कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्निशन मिला था एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में। फिर आई सिंधी लैंग्वेज दैट वाज इंसर्टेड इन द 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज कौन कौन से अमेंडमेंट के साथ आई, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर याद कर लोगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर ये तीनों एक साथ हुई 71st अमेंडमेंट के साथ। कौन से अमेंडमेंट के साथ? 71st अमेंडमेंट के साथ 1992 में ये हुई हमारी 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, और 4 फिर हमने एक साथ करी 92nd अमेंडमेंट के साथ। 4 कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली। ये सारी हमने जो लैंग्वेज है ये हमने ऐड करी 92nd अमेंडमेंट के साथ, 4 एक साथ। तो टोटल कितनी हो गई अब? 22, 14 + 4 + 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, जितना याद कर सकते उतना बेहतर है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप इसको याद रख सकते हैं। किसको? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप याद रखेंगे शेड्यूल। ठीक है, ये आपको आ गया। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने पार्ट्स? 22 पार्ट नंबरिंग में। अंदर कितने हैं हमारे? 25 पार्ट। पहले 22 थे, 4 ऐड करे, 1 रिपील कर दिया। ठीक है, फिर आर्टिकल की बात करते हैं। सारा टेक्स्ट आर्टिकल है, तो आर्टिकल 1 से लेके 395 नंबर में, लेकिन इसके अंदर आर्टिकल कैसे हैं? टोटल कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं आज की तारीख में। ठीक है, देन कम्स शेड्यूल। तो कितने शेड्यूल हैं? 8 शेड्यूल थे इनिशियली, अब कितने कर दिए? 12 शेड्यूल। और उसको आप याद कैसे करेंगे? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप इसको याद करेंगे। क्लियर है? प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इज द इनिशियल पेज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स अस द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। क्लियर है बात? कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे। हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल शेड्यूल वाज देयर इन द इंडियन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो बहुत ही सिंपल है, अब तो याद हो गया। 22 पार्ट, 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है आंसर ए। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो अब यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ओरिजिनली या फिर आज की तारीख में प्रेजेंट, तो इधर आपको क्या ध्यान रखना है? लेटर का ध्यान देना है। इज, अगर मैं यहां पे वॉज लगा देता तो ये पुरानी बातें कर रहा था, इज मतलब आज की बात कर रहा है। तो आज की तारीख में हमारे कितने शेड्यूल हैं? हमारे पास 12 शेड्यूल हैं, तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? तो कौन सा पार्ट है जो सिटीजनशिप के साथ डील करता है? तो मैंने आपको बताया था शुरू के 5 पार्ट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। पार्ट 1 है हमारा यूनियन टेरिटरी, पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, नॉट यूनियन टेरिटरी। पार्ट 2 है हमारा सिटीजनशिप, पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, पार्ट 4 है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्ट 4 है हमारा 4A है हमारा जो कि ऐड किया गया बाद में, तो वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। देन पार्ट 5 इज यूनियन। ठीक है, पार्ट 6 इज स्टेट। तो सिटीजनशिप की अगर बात करेंगे तो पार्ट 2 वुड बी आवर आंसर, दैट वुड बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? कौन सा मैच नहीं है? तो सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, बिल्कुल सही जवाब। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी अभी मैंने आपके गाना गाया शुरू के 6 पार्ट्स का, सो बिल्कुल सही जवाब ये भी। देन फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 6A, ये गलत है, दिस इज पार्ट 4A। ठीक है, स्टेट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब हमें एक मिल गया तो आगे देने की जरूरत ही नहीं है, वैसे स्टेट पार्ट 6 ही है, यहां तक हमें वैसे भी याद होने चाहिए। क्लियर है बात? सो दिस इज आंसर C, and with